मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसका आपके बुक में डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसे मैं आसान तरीके से बताता हूँ कि जब कोई भी दो एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं, लेट से ए एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, इससे हम किसी प्रोसेस के थ्रू रिएक्ट करवाते हैं तो ये सी और डी नाम का कोई सब्सटेंस बनाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत टाइप के होते हैं जो कि अभी हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसमें से इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। The process in which two or more elements are make reacted in certain आप भी साथ साथ में नोट करते जाइएगा तभी आपको याद होगा, नहीं तो अगर आप इसे मूवी की तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले। अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट को अगर हम हीट करें या फिर कोई सर्टेन कंडीशन दे या फिर कोई कैटलिस्ट के थ्रू पास कराएं तो वो एक या दो से ज़्यादा पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं H2O को मैं ले लेता हूँ। अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये H+ और O- में टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये होता है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ये उसमें से एक पार्ट है। अब दूसरा, जैसे कि मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहा हूँ, इसे मैंने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो ये H और Br2 बन जाएगा। ये होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कि हम लोग किसी को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं, फिलहाल के लिए समझो कि ये कंपाउंड है, इसे हम हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, इसे हम डेल्टा कहते हैं, ये हीट का साइन है।
CuSO4 प्लस 7H2। इससे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए। तो ये तीन टाइप के होते हैं डिकम्पोजिशन में। तीन टाइप का होता है। हम किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड को, सॉरी एलिमेंट नहीं, किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी मिक्सचर को हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या सनलाइट की हेल्प से या हीट दे करके, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आप भी साथ साथ में लिखते जाइएगा तभी आपको याद रहेगा। और तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तीन टाइप के होते हैं इसके अंदर। और हम डिकम्पोजिशन के अलावा और टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिला है। तो एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है? इसमें मानिए मैं कोई एक एसिड ले रहा हूं, कोई भी एसिड और साथ में मैं बेस ले रहा हूं, दोनों लगभग सेम ही कंसंट्रेशन का और मतलब कोई ज्यादा फर्क ना हो, तो ये एक सॉल्ट बनाएगा। वो खाने वाला सॉल्ट नहीं, सॉल्ट और साथ में वाटर बनाएगा। इसका सबका हम एग्जांपल लेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें तीसरा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी दो कंपाउंड या फिर एलिमेंट को मिला करके हम किसी एक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब सीधा तरीके से समझाया तो कंबाइन कर देते हैं किसी चीज को। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को रब करके और उसे बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अगर हम इसे हीट करें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, हम ये दोनों को कंबाइन किए इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये एक बन गया। कंबाइन कर लिया ना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसा क्या कर सकते हैं, दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल है। और चौथा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें हम डिस्प्लेस करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हम एक कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसको किसी एसिड या किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो वो उसका प्लेस लेकर के, अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो प्लेस लेकर के डिस्प्लेस कर देगा। समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं। जैसे मैं ले रहा हूं सोडियम और साथ में मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसे मैंने रिएक्ट करवा दिया तो ये बन जाएगा NaCl और साथ में ये H बाहर आ जाएगा। इसे बैलेंस कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अगर बैलेंस नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे HCl है, ऐसा ही कोई भी कंपाउंड ऐसा दो रहता है और आपस में लोग आयंस एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया एक, और दूसरा हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे BaSO4 और साथ में एक Cl बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। ये BaSO4 के साथ चला गया और ये H2Cl के साथ चला गया। ये दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली, ये दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो हम लोग के पास और भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बट हाँ, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे पहचानेंगे। इसके पहचानने के बहुत सारे साइंस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसमें पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप भी साथ में लिखते जाइए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसे मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, और फिफ्थ होता है चेंज इन कलर। फिफ्थ चेंज इन कलर। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। हम इस कसौटी पे केमिकल रिएक्शन को टेस्ट करने की हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क लिया हमने, अब इसके अंदर हमने डाइल्यूटेड H2SO4 ले लिया, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसके अंदर लिया, और इसके अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी कि हमने कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। अब हम कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, छोटे 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 बुलबुले इसमें से निकलने लगे। कुछ समय बाद बुलबुले निकलने लगे, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इसमें हमने H2SO4 लिया, हमने उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले, और डालने के बाद जब हमने कुछ देर बाद देखा तो उसमें से बुलबुले निकलने लग गए। बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे आपने चूना बनते हुए देखा होगा, तो चूना में भी हम लोग यही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूँ।
CaCl2 और साथ में मैं इसे रिएक्ट करा देता हूँ H2SO4 के साथ। H2SO4 जब मैंने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे मुझे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखा जो कि CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में HCl मिला मुझे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब हमने क्या किया कि एक फिर से कोनिकल फ्लास्क लिया, इसके अंदर हमने H2SO4 लिया पहले की तरह। अब इसमें हमने CaCl2 डाला, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड डाला इसके अंदर में, CaCl2 डाल दिया, CaCl2। तो अब हम कुछ समय बाद क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पे नीचे में एक परत जम गई है व्हाइट कलर की, एक जिसे हम कह सकते हैं कि मिट्टी टाइप का चीज व्हाइट कलर का जम गया है नीचे में, ये प्रेसिपिटेट बन गया है। प्रेसिपिटेट को हम ऐसे एरो दे करके साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं या और पीपीटी लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा। अब हम आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। अगला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर जैसे एग्जांपल के लिए मैं लीड नाइट्रेट ले रहा हूं, PbNO3(2), ये लीड नाइट्रेट है, लीड। अब इसे जब मैंने हीट किया तो मैं क्या देखता हूं कि मुझे इसमें लीड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और साथ में मुझे ऑक्सीजन मिला। तो जब मैंने ये किया तो यहाँ पे मुझे ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स उड़ता हुआ दिखा, ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स मुझे दिखा। एक कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें हम लीड नाइट्रेट ले लेते हैं कुछ, और इससे जब हीट करते हैं तो हीट करने पे इसमें से कुछ ब्राउन कलर का फ्यूम्स टाइप निकलते हुए दिखाई दिया। ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलते हुए, पहले तो इसमें एक इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और दूसरा चेंज इन कलर, ब्राउन कलर का हमें फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, इसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, CaO, इसके हमने कुछ टुकड़े डाल दिए, ये CaO है। अब इसमें हमने पानी डाला, H2 पानी हमने इसमें डाला, तो क्या देखते हैं कि ये गर्म हो जाता है। अगर हम कोनिकल फ्लास्क पर टच करेंगे तो ये हमें वार्म लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा, और ये इस वजह से होता है क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोलिसिस कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है। जैसे हम ये बना देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
अगला जो वीडियो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आने वाला है, आप लोग देखिएगा। मैं उसमें कौन कितना रिएक्टिव है उसका मैं सीरीज उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, और किस तरीके से उसे याद किया जाए वो भी मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। तो देखने के लिए थैंक यू।